अस्सलामुअलैकुम। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ लिया। नहीं देखी है वीडियो तो लिखना प्रोजेक्टाइल मोशन एमई इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। अब हम समझेंगे टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। यानी जब आप बॉल को थ्रो करते हो तो बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में कितना टाइम लगाती है, और उसको आप कैसे पता कर सकते हो, उस फॉर्मूले को ड्राइव करना है। एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं एग्जामिनर, छोड़ के मत जाना वरना ज़िंदगी में सुकून छूट जाएगा, पेपर में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि देखो नोट्स बन गए हैं फर्स्ट ईयर के। इस नोट्स में तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हैं जो बैक ऑफ द यूनिट दिए हुए हैं या जो वर्क एग्जाम्पल दिए हैं, तमाम CRQs, ERQs, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs सब सॉल्व है। 200 फीस रखी है और बाय कर लेना, बहुत अच्छे नोट्स हैं, दुआएं दोगे इंशाल्लाह, इतने अच्छे नोट्स हैं। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर आओ, देखो ये जो नोट्स वगैरह हैं इसी से हमें फ़ीस मिलती है, बाकी तो हम लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं। अच्छा चलो अब इसको समझो। देखो प्रोजेक्टाइल सबको पता है 2 डायमेंशन मोशन होता है ना, ये x डायमेंशन, ये y डायमेंशन। x डायमेंशन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, y डायमेंशन को हम बोलते हैं वर्टिकल। पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम चला जाएगा। अब एक बच्चा जो है यहाँ पर खड़ा होता है, बॉल को ड्रॉ कर फेंकता है, आपकी बॉल इस मैक्सिमम हाइट तक आएगी, ठीक है, ये बॉल है आपकी, ये बॉल है, और यहाँ पर आके गिरेगी। बस मेरा यही तो सवाल है। अच्छा, ये कोई ट्रायंगल टाइप नहीं बनेगा। मेरा ये सवाल है कि इस पॉइंट तक आने में, ये A पॉइंट से आपने फेंका, B पॉइंट ये आया, C पॉइंट, इस B पॉइंट तक आने में जो टाइम लगा, जिसे हम कैपिटल T भी कह सकते हैं, स्मॉल t भी कह सकते हैं, ये बता दो। बुक में इसे हमारे पास कैपिटल T नहीं कहा जाता, स्मॉल t कहा जाता है। अब उसकी वजह यह है कि एक टाइम वो होता है जो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है, उसे कैपिटल T कहा जाता है, और एक टाइम वो होता है जो A से B जाने में लगता है, उसे स्मॉल t कहा जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने बस इतना सा बता देना है कि A से B आने में जो टाइम लगा वो कितना लगा हमारे पास, और ये है आपके पास इसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्या कह रहे हैं, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। वो टाइम बताओ जो A से लेकर B तक जाने में लगा। अब इसको कैसे ड्राइव करोगे, इसको बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसकी डेरिवेशन टेंशन नहीं लेना, पहले टेंशन फ्री हो जाओ फिर बताता हूँ। देखो इसकी डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगी। ठीक है, ये समझ तो आ गई ना बात। और ये वेलोसिटी आपको पता है, यहाँ पर वेलोसिटी होगी, मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट भी ड्रॉ कर देता हूँ, v1 होगी। ठीक है, ये v1 होगी यहाँ पर। अच्छा, अब इसका एक y कंपोनेंट निकलेगा, इसका एक x कंपोनेंट निकलेगा। ठीक है, y कंपोनेंट क्या होगा, v1y, और v0x इसका x कंपोनेंट होगा। अब v0x क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे v1x लिखो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v0x की जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v01x। क्योंकि देखो v0x यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ भी, तो इसीलिए हर जगह पर v01x की जगह हम सिर्फ v0x लिख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ v1x की जगह v0x लिख रहे होते हैं। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यहाँ पर आप वर्टिकली मूव कर रहे हो ना, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों, तो आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ तो करोगे लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की यूज़ करोगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन ये याद रखना। एक तो आपके पास वो भी है ना कि Vx इज इक्वल टू v0x प्लस axt, वो यूज़ नहीं करनी, आपने यूज़ करनी है Vy इज इक्वल टू v0y प्लस, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दूं ताकि आपके याद आ जाए, Vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ठीक है, ये होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगी, ये Vf हो जाएगा आपके पास v0y, Vy हो जाएगा सिर्फ Vy। क्योंकि आप वर्टिकली जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहे, और यहाँ पर जो आपका वो होगी ना वेलोसिटी, वो होगी v0y। अच्छा, Vi क्या हो गई, Vi हो गई आपके पास v0y। फाइनल वेलोसिटी y कंपोनेंट की, फाइनल वेलोसिटी आपके पास इनिशियल,
अच्छा, उसके बाद ए क्या होगा? अब आपको पता है वर्टिकल में हमने ये बात पढ़ ली थी उस वक्त भी कि वर्टिकल में जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, देखो बॉडी ऐसे मूव कर रही है ना, ऐसे मूव कर रही है ऊपर की तरफ। एक देखो इसको थोड़ा समझो, बॉडी दो तरह से मूव कर रही है, एक तो ऊपर भी जा रही है, आगे की तरफ भी जा रही है। आप सिर्फ वो वाला मोशन देख रहे हो जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जब बॉडी जा रही है तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रही है। वो एक्सेलरेशन कौन सी है? ग्रेविटी की एक्सेलरेशन है वो, -g, ठीक है। और इसको हमने पीछे ही ऐसे भी पढ़ा था कि a इज इक्वल टू ए वाई। तो याद रखना ए वाई माइनस जी ही है और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा, वहाँ पर जो आपको लिख के दिया हुआ है ना बुक में, वो उन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिया है। अगर वो चीज़ लिखोगे ना तो एग्जामिनर नंबर पूरे नहीं देगा, क्योंकि उससे बात ही समझ नहीं आ रही है कि आपने एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ लिखी है और कैसे चीज़ों को ड्राइव किया है। तो वर्डिंग उधर से देख लो। इफ़ वी कंसीडर द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द मैक्सिमम हाइट, अगर हम चाहते हैं कि वो टाइम पता करें जो ए से बी तक जाने में लगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैन बी फाउंड यूजिंग, हम उस टाइम को पता कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वजह से, मदद से। अब यहाँ लिख लो, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 भाई साहब। और ऐसे कराऊंगा ना तो ज़िंदगी भर ये बात याद भी रहेगी कि हुआ क्या था। हमें भी डायरेक्ट बुक की तरह करा दिया गया था तो हम भी याद नहीं रख पाए, फिर खुद समझना पड़ा कि कैसे हुआ था। तो वी एफ की जगह क्या लिखा था मैंने? वी वाई। वी आई की जगह क्या लिखा था? वी नॉट वाई। ए की जगह क्या लिखा था मैंने? प्लस, और ये माइनस जी। टी तो टी ही रहेगा, टाइम तो टाइम ही है। चलो, तो वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी। टी पे कहाँ से स्क्वायर आएगा? जी और ये टी इधर तो नहीं लगाया हुआ ना, स्क्वायर नहीं लगाया हुआ। अब देखो, तो कुछ समझ तो नहीं आ रही होगी बात, कंसीडर करो। वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, एस वी नो, क्या हम क्या जानते हैं कि वी वाई इक्वल टू 0। सर 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 ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? भाई सिंपल सी तो बात है, जब आप मैक्सिमम हाइट पर जाओगे तो आपकी बॉडी रुकेगी कुछ टाइम के लिए, यानी अब वो और ऊपर नहीं जा रही। जब वो और ऊपर नहीं जा रही तो वी वाई 0 हो गया ना। अब आप बोलोगे सर बॉडी तो रुक गई तो फिर वी नॉट एक्स भी 0 होना चाहिए। ऊपर नहीं जा रही, आगे तो जा रही है। जब आगे जा रही है तो वी नॉट एक्स तो रहेगा, ऊपर नहीं जा रही तो वी नॉट वाई नहीं रहेगा, है ना। तो समझ लो ना, सीधा सीधा देखो, यहाँ से फेंके रॉकेट है, ये यहाँ से लॉन्च किया, यहाँ पर आया। अब ये और ऊपर नहीं जा रहा, यहीं तक आ गया है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे कभी भी नहीं होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर आके रुका कुछ टाइम के लिए, यहाँ पर आने पे ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, अब इसके ऊपर नहीं जाएगा ये, तो यहाँ पर इसकी वी वाई 0 हो जाएगी, ठीक है। वी नॉट एक्स इसकी रहेगी, वी नॉट एक्स इसकी वही है जो यहाँ पर थी, जो यहाँ पर है, जो नीचे होगी, जो गिरते वक्त होगी, लेकिन इसकी वी वाई यहाँ पर 0 है, तो इसीलिए मैंने 0 ले लिया। अच्छा, मैं कहता हूँ वी नॉट वाई को आप इसके कंपोनेंट में लिख, इसको इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में लिख दो। तो इसको इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कैसे लिखोगे? जैसे कि हम जानते हैं वी वाई क्या, वी नॉट वाई क्या होगा आपके पास? वी नॉट साइन थीटा, यानी वी नॉट वाई वर्टिकल कंपोनेंट में क्या एंगल बना रहा है वी नॉट के साथ, ये पता चल जाएगा। अब आप थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो गए, उसको भी समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये आपकी बॉल है, यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा हूँ, ये इसका एक्स कंपोनेंट था। ये मैंने ना पिछली बार भी समझाया था, तो वहाँ मैंने डिटेल नहीं दी प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो इसलिए अब यहाँ समझा रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये हो गया वी वाई, ठीक है, वी नॉट वाई। और ये क्या होगा? ये वी नॉट होगा, है ना, वी नॉट हो गया। अब वी नॉट वाई यहाँ बना हुआ है, इसको सामने की तरफ बना दो, थोड़ा सा ना वीडियो को जूम कर लेना, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया वी नॉट वाई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े हैं आप लोगों ने? बिल्कुल पढ़े हैं सर। ये क्या है? परपेंडिकुलर, साइन थीटा लगाओ यहाँ पर। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? सर हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, ये चीज़ हाइपोटेन्यूज होती है, थोड़ा सा ना ऊपर करके लिख लो। हाइपोटेन्यूज क्या है? वी नॉट। और परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के सामने जो चीज़ होती है परपेंडिकुलर, वी नॉट वाई। तो उधर ले जाओ, वी नॉट साइन थीटा इक्वल टू वी नॉट वाई। समझ गए कहाँ से आया ये वी नॉट वाई? समझ गए ना? चाहे तो अब इसको लिख लो, ठीक है। चलो इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको डायरेक्ट मिटा दो, इसको लिख लो। बॉल यहाँ से मैंने उठाई, वाई कॉम्पोनेंट ये वाला था, एक्स कॉम्पोनेंट ये वाला था, और ये इनिशियल था। समझ लो मैंने यहाँ से बॉल उठाई है, यहाँ से नहीं उठाई है, यहाँ से उठाई है, यहाँ से बॉल उठाई है, ठीक है। ये वी नॉट वाई, ये वी नॉट एक्स और ये वी नॉट, ठीक है। और उसको उठा कर यहाँ पे खोल दिया और फिर आपको समझा दिया। अब इन सब को पुट कर दो इक्वेशन 2 में। अब ये सब कुछ तो उन्होंने लिख के दिया वही नहीं था। पुट ए बी ओ वी, अब आप वैल्यूज इन इक्वेशन। अब कोई बच्चा ये बोलेगा ना सर आपने लंबा किया है, तो मैं उसको ये जवाब दूंगा कि अगर मैं लंबा नहीं करता तो आपको बात समझ नहीं आती और फिर मेरे पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, आपके पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। अब जो बच्चा इसको समझ लेगा वो फिर खुद ही कर लेगा। पुट अबव वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, तो क्या पुट करना है हमने? ये पुट करना है और ये पुट करना है, तो और यहाँ पुट करना है। तो ये वी नॉट तो वी वाई तो ज़ीरो हो गया, वी नॉट वाई क्या लिया है मैंने? वी नॉट साइन थीटा लिया है, माइनस जी टी। अच्छा जी टी उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? प्लस में जी टी। अब इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना, यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। जिम वगैरह जाया करो, ताकत बढ़ेगी भाई, एनर्जेटिक हो जाओगे थोड़े। दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब ये आप लिख लेना, ठीक है। सो हेयर वी आवर फार्मूला, with the help of this formula we can easily find the time taken by projectile to reach the maximum height. चाहे जो वर्डिंग चाहे लिखो। So now we did lots of hard work and we found a formula. With the help of this formula we can easily find the time taken by projectile to reach the maximum height. एक और तरीके से भी लिख सकते हो। So this is our required equation. With the help of this equation we can find the time taken by projectile with the time taken by projectile to reach the maximum height. अब एक और तरीके से भी लिख सकते हो। So according to this formula we can easily find the time taken by projectile to reach the maximum height. अब मैंने इतनी सारी वर्डिंग्स कैसे बना ली खड़े खड़े? मैंने रटा नहीं है, मैंने समझ लिया था। मैं चाहता हूँ आप भी रटो मत, समझ लो। अब आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि सर ये आपने 5-6 वर्डिंग्स बोली, इसमें से कौन सी लिखूँ? वो वर्डिंग लिखो जो खुद आप लिख सकते हो, मेरी वर्डिंग नहीं लिखो, वो वर्डिंग। क्योंकि एग्ज़ाम में आपने ये नहीं सोचना कि मैंने क्या बोला था या मैंने क्या लिखवाया था, आपने ये सोचना कि यहाँ मैंने क्या बताया था और क्या हो रहा था। अगर ये आपने जिस दिन सोचना शुरू कर दिया ना, फिर उस दिन मेरी मदद लेने की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। फिर 2-3 चीज़ों के लिए आप देखोगे वीडियो और फिर खुद ही सारे सवालात के जवाब निकाल लिया करोगे। लेकिन टीचर फिर भी एक टीचर ही रहता है, तो मैं तो भाई आपको बड़े भाइयों की तरह पढ़ाता हूँ, टीचर नहीं बनता ज़्यादा। चलो, तो ये डेरिवेशन थी। अब बोलोगे बुक में तो इतनी सी लिखी हुई थी, तो फिर उसमें बात भी इतनी सी बयान हो रही थी, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टाइम ज़्यादा नहीं लगा, 13 मिनट ही लगे। अब इसके बाद करेंगे इसी की एक और डेरिवेशन। अच्छा देखो, इसको ना इसको कर ही लो, इसको यहीं पे कर लो कि देखो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा वही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगेगा। यानी इसको ले लो, ए से बी तक आने में मैं दूसरी डेरिवेशन भी इसी के साथ करा देता हूँ, लेकिन मैं उसको अलग से भी कराऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया वो वाला फॉर्मूला ड्राइव करो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो फिर अगर ये ड्राइव कर दिया ना आपने वहाँ पर, वो आपको नंबर काट देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तो पूछा ही नहीं। उन्होंने ये नहीं पूछा जो मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला फार्मूला है, उन्होंने पूछा था वो टाइम बताओ जो ए से सी जाने में लगा। ये वो फार्मूला नहीं है जो ए से सी जाने में लगा है, ये वो फार्मूला है जो ए से बी जाने में लगा है। अब ए से सी कैसे जाओगे, ज़रा इसको देखो। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको ऐसे लिख लो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ देखो उन्होंने कैसे लिखा है, हाँ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इससे कैसे ड्राइव करोगे आप? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट
HT, असल मैंने मोबाइल रखा हुआ है नीचे, नोट्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, जितना टाइम A से B तक आने में लगा वो हमने क्या ड्राइव किया, हमने उसे कहा TAB, जो कि है हमारे पास ये रहा V0 sin थीटा, V0 sin थीटा अपॉन G। और जितना टाइम A से B आने में लगा ना उतना टाइम ही B से C जाने में भी लगेगा। तो T इज इक्वल टू B टू C, और वो यही होगा V0 sin थीटा। भाई देखो, अब मैं ज़रा समझाता हूँ, आपको थोड़ा डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड लगे, तो यहाँ से वहाँ जाने में दोबारा 2 सेकंड ही लगना है। तो इसी तरह से A से B जाने में अगर मुझे ये टाइम लग रहा है तो B से C आने में मुझे ये टाइम लगेगा। अब दोनों टाइम को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड, बिल्कुल सही, ऐड करूँगा तो टोटल टाइम आ जाएगा T इक्वल टू फॉर टोटल टाइम TOT टोटल टाइम कि TAB प्लस TBC। तो AB क्या है, ये रहा ना V0 sin थीटा अपॉन G प्लस V0 sin थीटा अपॉन G, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2V0 sin थीटा अपॉन G। अब ये मैं अलग से भी कराऊंगा, मैंने यहाँ तो करा दिया इसे ताकि आप लोगों को यही समझ में आ जाए, लेकिन मैं इसे अलग से भी बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये भी कवर हो गया यहाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा इस चीज़ को, याद रखेंगे आप लोग इस बात को, 2V0 sin थीटा अपॉन G और V0 sin थीटा अपॉन G। अच्छा, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। भाई नोट्स बाय कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों के न्यूमेरिकल के सॉल्व मिल जाए। अब इसके बाद 2 डेरिवेशंस और हैं, मैक्सिमम रेंज की और मैक्सिमम हाइट की, तो वो मैं इसके बाद करा दूंगा, तो इंशाल्लाह वो भी देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में